अच्छा, तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास क्या है, हमें x की वैल्यू निकालनी है और साथ-साथ हमें ये कुछ मैट्रिसेस गिवन हैं। तो इस मैट्रिक्स के मुताबिक हम x की वैल्यू निकालेंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4, फिर क्वेश्चन नंबर 5। जी, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट हम लोग सोल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने x की वैल्यू निकालनी है और साथ-साथ हमें कहा गया है कि ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। हमको डेफिनेशन मालूम है सिंगुलर मैट्रिक्स की कि वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट का जवाब 0 आ जाए वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स है। मतलब ये इसका ए डिटरमिनेंट जो भी होगा वो 0 के बराबर ही होगा। तो हम लोग उसको रख के x की वैल्यू निकालेंगे। सवाल को दोबारा लिख लें। a इक्वल टू 3 - 5 4x। उसके बाद क्या करेंगे, डिटरमिनेंट अप्लाई करेंगे। डिटरमिनेंट अप्लाई करने का तरीका बच्चा बच्चा जानता है। ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी डिटरमिनेंट के सिंबल आ जाएंगे आपके पास। 3 - 5 4x। मैट्रिसेस की कैदोबंद से आज़ाद डिटरमिनेंट आ गया। इसके बाद डिटरमिनेंट का सॉल्यूशन हमारे पास बड़ा खूबसूरत सॉल्यूशन है, बच्चों को काफ़ी पसंद आ जाता है क्योंकि बहुत जल्दी हो जाती है। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ तो ये आपके पास बन जाएगा 3x, बीच में माइनस का साइन आएगा। ये माइनस भी आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास हम इसको प्लस कर देंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 5 4 ज़ा 20। तो आपके पास ये कुछ इस तरह बन जाएगा। और हमें कहा गया है कि गिवन मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है, मतलब डिटरमिनेंट ऑफ ए किस चीज़ के बराबर होना चाहिए। देयरफॉर डिटरमिनेंट ऑफ ए शुड इक्वल टू 0। तो इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स आपके पास क्या है, सिंगुलर है। सो 3x प्लस 20, ये प्लस 20 है, इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो आपके पास बनेगा -20 इक्वल टू 3x। सो 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है बेचारा अकेला, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x इक्वल टू -20/3। मैंने जगह बदल के लिख लिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देख लें 20 के सी नीचे डिवाइड हो रहा है 3। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। मुबारक हो। अच्छा, तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, लिखना भूल गया, लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन का तरीका बिल्कुल वही है, डायरेक्ट शुरू कर रहा हूँ, सॉल्यूशन नहीं लिख रहा। तो मैट्रिसेस को हम आज़ाद कर लेते हैं, डिटरमिनेंट बना लेते हैं। 4x 6 6x। सो डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। बी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4x मल्टीप्लाई हो जाएगा x के साथ तो आपके पास बनेगा 4x² माइनस 6 मल्टीप्लाई बाय 6 आपके बनेगा 36, 36 भी बोल सकते हो, सी शश भी हम मगुशन है। सो 4x² माइनस 36। कहा गया है कि ये मैट्रिक्स आपके पास सिंगुलर है। इसका मतलब क्या है कि डिटरमिनेंट ऑफ बी आपके पास क्या बनेगा, 0 बनेगा भाई। इसकी जगह आप क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। सो ये आपके पास बन जाएगा 4x² माइनस 36। माइनस 36 को उठा के दूसरी तरफ पटक लें, माइनस है तो दूसरी तरफ पटकोगे तो उसका दिमाग जो है ना सीधा हो जाएगा और पॉजिटिव हो जाएगा। तो -36 को वहाँ पे लेके जाएंगे तो ये आपके पास बन जाएगा +36। 4x² एज इट इज़ लिख लेते हैं। 4 मल्टीप्लाई पे हो रहा है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 36 को डिवाइड कर लेते हैं 4 के साथ, x²। ये क्या हो रहा है, ये तो डिविजिबल है। 4 का टेबल 36 को 9 दफ़ा आएगा, तो हम इसको कुछ यहाँ पे कर लेते हैं, कोई मसला नहीं। x² इज इक्वल टू 4 1 टाइम, 36 को कितनी दफ़ा आएगा, 9 दफ़ा आएगा। तो पढ़ते जाओ, 4 का टेबल 9 टाइम आपके पास क्या बनेगा, 36 बनेगा। तो ये आपके पास एक सॉल्यूशन। स्क्वायर ख़त्म करना है, आप करेंगे अप्लाई या टेकिंग, अप्लाई स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों दफ़ा आप स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी एक स्क्वायर रूट आ जाएगा, x²। यहाँ पे 9 की जगह आप लिख सकते हो 3², क्योंकि 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9 हो जाएगा। और साथ साथ आप ये भी करें कि यहाँ पे प्लस माइनस लगाएंगे। स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। तो x इक्वल टू +-3। तो कुछ बच्चे पूछते हैं सर हम लोग प्लस माइनस क्यों लगा रहे हैं, तो बच्चे जान जाएं पावर 2 का मतलब आपके पास 2 जवाब आने चाहिए, तो पॉसिबिलिटीज़ 2 की बना रहे हैं, इसीलिए हम लोग प्लस माइनस लगा देते हैं। एक पॉजिटिव आंसर है, एक नेगेटिव आंसर है। जितना पावर होगा उतने ही आंसर होने चाहिए। तो अगर पावर 3 होगा तो आपके पास 3 जवाब आएंगे, अगर पावर 4 होगा तो आपके पास 4 जवाब आएंगे। इसी तरह पावर 2 है तो कम से कम आपके पास कितने, एटलीस्ट 2 आंसर्स होने चाहिए। तो इसी वजह से हम लोग प्लस माइनस का इस्तेमाल करते हैं। शुक्रिया।
क्वेश्चन नंबर 3 का आखिरी हिस्सा है, पार्ट 3। सॉल्यूशन डायरेक्ट कर रहा हूँ इसको। कुछ किताबों में यहाँ पे x लिखा हुआ है, कुछ किताबों में 1 लिखा हुआ है। तो अभी जो करंट बुक्स हैं उसमें 1 लिखा हुआ है, x नहीं लिखा हुआ, तो मैं 1 के तहत इसको सॉल्व करूँगा। बाकी अगर जिसकी बुक में x लिखा हुआ है वो सॉल्व करना चाहता है, तरीका बिल्कुल यही है, तरीके में कोई फ़र्क नहीं है। अगर किसी से नहीं होता तो मुझसे कमेंट सेक्शन में रब्ता कर सकता है। सो सी की जगह डिटरमिनेंट अप्लाई कर लेते हैं। तो सी डिटरमिनेंट या डिटरमिनेंट ऑफ सी, कुछ भी बोल लो। यहाँ पे भी मैट्रिक्स से आज़ाद होकर डिटरमिनेंट बन जाएगा 2 3 1। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिसेस के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की ज़रूरत होती है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x + 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा x + 1 माइनस साइन 3 2 से कितना बनेगा यार, 2 3 जा भाई कितना बनेगा, कोई जंग नहीं है। 2 और 3 से मल्टीप्लाई करो, जवाब क्या बनेगा 6 बनेगा। ज़रा देख लो क्या किया मैंने, x + 1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद आ जाएगा, 2 और 3 मल्टीप्लाई होंगे, जवाब क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि साइन माइनस परसेंटेज रहता है डिटरमिनेंट के दरमियान। सो सी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x - 5। अरे -5 कैसे आया, ज़रा देखो। 6 में से 1 निकालेंगे, क्या बचेगा 5 बचेगा। 6 बड़ा है कि 1 बड़ा है, 6 बड़ा है। 6 के साथ कौन सा साइन है, माइनस साइन है, इसीलिए हम लोग क्या लगा रहे हैं, माइनस साइन लगा रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग क्या पुट कर लेते हैं, जो प्रीवियस सवाल में हम पुट करते आ रहे हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ सी किसके बराबर है, 0 के। क्यों पुट कर रहे हैं 0 भाई, सवाल में कहा गया है कि आपका क्वेश्चन क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इसकी जगह हम लोग क्या लिखेंगे 0, x - 5 -5 को उठा के वहाँ लेके चले जाओ, तो ये बन जाएगा x = +5। तो ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, जिसको बोलते हैं आंसर। अच्छा, ये बहुत आसान सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 है। आपको बताना है कि ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं, या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो इसको बताने का इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है कि आप इसका इन्वर्स निकालो, इसका इन्वर्स निकालो, ये करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपका जवाब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो आप कह सकते हो कि ये मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। चलो, बोलते हुए बच्चों को समझ नहीं आता, करके दिखा देते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, और कुछ करना नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लाई करें आप मैट्रिसेस को। और मल्टीप्लाई करना मैं आपको सिखा चुका हूँ प्रीवियस एक्सरसाइज में, तो जिसने नहीं देखा वो लेक्चर वो काइंडली देख लें, ताकि आपको इनको मल्टीप्लाई करने में आसानी हो। तो 1 मल्टीप्लाई बाय -5 आपके पास यहाँ आ जाएगा -5, बीच में साइन आपके पास प्लस रहेगा। 2 3 ज़ा 6, ये पहला रो पहला कॉलम ख़त्म। 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, आपके पास आ जाएगा 2, और 2 को मल्टीप्लाई करोगे -1 के साथ, तो आपके पास आ जाएगा -2। आगे बढ़ते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 आपके पास आएगा -15, प्लस साइन लगेगा, 5 2 आपके पास बनेगा 10। सॉरी, 5 3 से मल्टीप्लाई होगा, आपके पास हो जाएगा 15। 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आपके पास बनेगा 6, 5 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास आ जाएगा 5। अच्छा, इससे आगे बढ़ते हैं। अगर आप 6 में से 5 निकालेंगे तो आपके पास मेरे ख्याल से 1 बचेगा। 2 में से 2 निकालोगे तो 0, 15 में से 15 निकालोगे तो भी 0, तो 6 में से 5 निकालोगे आपके पास क्या आएगा 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। जी हाँ, तो आप लिखेंगे गिवन मैट्रिसेस और multiplicative inverse of each other। अच्छा बच्चों, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। बिल्कुल उसी तरह करेंगे, आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जवाब आपका पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं। अगर जवाब एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं आएगा तो इसके मतलब ये है कि ये दो दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं हैं। तो देख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनेगा, सोचो सोचो बताओ क्या बनेगा, 20 बनेगा भाई, क्या सोच रहे हो। -1 मल्टीप्लाई बाय 3 जवाब आएगा 3। सो ये हो गया फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम की बारी है। 5 मल्टीप्लाई बाय 1 आपके पास बनेगा 5, प्लस माइनस हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 5, जवाब क्या बनेगा 5 बनेगा। आसार कम नज़र आ रहे हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हों, क्योंकि 20 में से 3 निकालोगे तो 17 बचेंगे। यहाँ 0 बन रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, बदकिस्मती से 17 आ रहा है।
सो -3 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना बनेगा, सोचो और बताओ, मैं लिख लेता हूँ उस वक्त तक। सो 4 3 अभी आपके पास क्या बनेगा, 12 बनेगा। -3 मल्टीप्लाई बाय 1 -3, 4 5 से कितना बनेगा, अरे यार हमको मालूम नहीं है, टेबल आते ही नहीं है, टेबल सीख लिया करो भाई, आसानी होती है आप लोगों को। क्या बनेगा यार, मैं खुद भूल गया, 20 बनेगा। अच्छा इससे आगे चलते हैं, 20 में से 3 निकालो 17, 5 में से 5 निकालो, अरे वाह 0, 12 में से 12 निकालो 0, 20 में से 3 निकालो 17, अरे ये दो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहा एक को दुमिये में लिखा गिवन मैट्रिसेस आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव, लिख लो पूरा कर लो यार, नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्वेश्चन नंबर 4 का आखिरी पार्ट है, थर्ड पार्ट है, वही तरीका वही मेथड, चलो देख लेते हैं। मल्टीप्लाई करना है बच्चों हमने, तो मल्टीप्लिकेशन सबको आता है, सब दिग्गज बन चुके हैं अब। 1 मल्टीप्लाई बाय -1 आपके पास बनेगा -1, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास बनेगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 आपके पास आ जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय -1, अरे वाह ये तो आपके पास प्लस लिखोगे, कुछ बच्चे माइनस लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 के साथ कोई साइन नहीं होता भाई। चलो 0 मल्टीप्लाई बाय -1 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, अरे वाह -1 आ गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 यहाँ पे फिर -1, तो हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इट इज़ नॉट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर नेगेटिव साइन नहीं होते तो हम कह सकते थे कि ये आपके पास क्या बोलते हैं इसको यार, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोल सकते हैं, लेकिन अब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, तो हम कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है, आर नॉट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, मतलब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। यहाँ पे हम लोगों को एक मैट्रिक्स दिया गया है, उस मैट्रिक्स के साथ क्या सलूक करना है वो आपको बता दिया गया है। आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, जवाब आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स याद करो बच्चों, ये आपको नहीं गिवन होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपके पास है 1 0 0 1, वो एलिमेंट्स वो मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 1 हो, उसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। तो ये 2x2 मैट्रिक्स है, 1x1 का सिर्फ 1 आएगा, 3x3 का उसी तरह बनेगा, आपको फर्स्ट ईयर में बताया जाएगा, फिलहाल इतना सीख लो। अच्छा इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, तो सॉल्यूशन लिख लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पे। अच्छा हाँ, ये देखना ज़रूरी है कि हमारे पास क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। तो इस सवाल में हमारे पास ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें याद है, हमारे पास ए इनवर्स नहीं है, लेकिन कोई मसला नहीं है, ए इनवर्स निकालना हमें आता है, अभी पीछे करके आए हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो ये वही वाला फार्मूला है छोटा सा, तो वो फार्मूला लिख लेते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। तो इस फार्मूला को सॉल्व करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इनका जवाब क्या आना चाहिए, ये आना चाहिए। तो ये वेरीफाई करना है, अगर ये नहीं आएगा मतलब क्या है, आपने गलत सॉल्यूशन किया है, तो ये जवाब आना ज़रूरी है। दिस इज़ द आंसर, इट शुड बी द आंसर, इफ़ इट इज़ नॉट द आंसर इट मीन्स द सॉल्यूशन यू हैव डन इज़ रॉन्ग, तो जो आपने मेहनत की बेकार। तो आप लोग डिटरमिनेंट निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, यार मज़े लेके करो यार, आराम से हो जाते हैं सवालात, 1 3 -2 4, क्यों परेशान होते हो, आराम से करते जाओ। 1 3 -2 4 आता है ना, मैं डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ, यहाँ पे आ जाएगा 4, ये फॉर्मूले का माइनस और ये सवाल का माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो या 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो, जवाब सेम आएगा, वो 6। सो 4 + 6 आपके पास बनेगा
ज़ोर से बोलो 10। सो डिटरमिनेंट आपके पास क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसके बाद हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, कोई चारा नहीं, निकालना पड़ेगा। तो पहले ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 3 -2 4। तो एडजॉइंट ऑफ ए नहीं आता, क्या बात है यार, आता है आप लोगों को, शाबाश। तो इन दोनों की जगह तब्दील करेंगे, 4 एक की जगह लेगा, 1 4 की जगह। यहाँ पे साइन चेंज होंगे, -2 आपके पास बनेगा +2 और +3 आपके पास बनेगा -3। मतलब यही है ना, इंसान की तरह कोई अपने हालात से खुश नहीं है, तो इनकी जगह तब्दील कर लेते हैं ताकि ये खुश हो जाएं। तो इन दोनों को फार्मूले के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास कुछ इन्वर्स की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बच्चों, ये आपके पास जवाब आ गए थे। अब इन्वर्स के साथ खेलेंगे हम लोग। ए इन्वर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जवाब आपके पास आया है 10, तो हम लोग 10 लिख लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास जो भी आया है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं 4 -3 2 1। अच्छा बच्चों, मैं पिछले सवालों में इसको इससे डिवाइड कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं डिवाइड नहीं करूँगा ताकि मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। इसको भी मैं डब्बे में डाल के रख दूँगा। मैं ये कहूँगा कि मेरे पास ए इन्वर्स की वैल्यू मौजूद है, तो इसको पहले मैं जो वेरीफाई के लिए हमें सिंटेक्स दिया गया था उसके तहत इसको इस्तेमाल करूँगा। पहले सिंटेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग, जो हमें वेरिफिकेशन के लिए कहा गया है कि ए को ए इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करो। तो ये ए हो गया, ये ए इन्वर्स हो गया, ये ए मैट्रिक्स है, ये ए इन्वर्स मैट्रिक्स प्रीवियस सॉल्व किया था ना हमने, वही वाला है भाई। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या हो जाएगा। ये 1/10 हम लोग पहले लिख लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैट्रिसेस की लोकेशन चेंज करने से फ़र्क पड़ता है, तो एलिमेंट्स की चेंज करने में इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसको हम लिख लेते हैं 1 3 -2 4। ये पहले आया हुआ है, इसको पहले लिखेंगे। ये बाद में आया हुआ है, इसको बाद में लिखेंगे। 4 -3 2 1। तो लिखने के बाद सॉल्यूशन देंगे 1/10। ये क्या हो सकता है, इनके साथ मल्टीप्लाई होगा भाई, क्या होगा, कर लो मल्टीप्लाई। 1 × 4 जवाब आएगा 4, दरमियान में आएगा प्लस 3 2 6। 1 × -3 -3 3 × 1 आपके पास जवाब आ जाएगा, क्या आएगा बताओ, 3 आएगा। अच्छा, -2 × 4 -8। 4 2 से कितना बनेगा बताओ, सोचो, 80 आएगा भाई। -2 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 2 आएगा 6। 4 × 1 आपके पास जवाब आएगा 4। इसके बाद देख लेते हैं क्या कुछ बन रहा है। 1/10, तो हम लोग मैट्रिसेस लिख लेते हैं। 6 और 4 हो गए 10, 3 में से 3 निकल गए, हो गया 0। 8 में से 8 निकालोगे बचेगा 0। 6 में 4 मिलाओगे तो आपके पास बनेगा 10। 10 बहाने करके जी, 10 बहानों के बाद आपके पास ये जो 1/10 लिखा हुआ है, इसको इस पूरे मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ आप क्या करेंगे, चुन चुन के मल्टीप्लाई करेंगे। 1/10 को मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सिर्फ 10 को हम डिवाइड कर लेते हैं, ये थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 10 को डिवाइड कर लो 10 से, 0 को डिवाइड कर लो 10 से, 0 को डिवाइड कर लो 10 से, 10 को डिवाइड कर लो 10 से। अच्छा, डिवीजन के बाद आपके पास एक छोटा सा मैट्रिक्स आएगा जो आपका जवाब कहलाएगा ए इन्वर्स मैट्रिसेस का। तो जवाब आपके पास क्या बन रहा है, देखो 10 को 10 से अगर डिवाइड करोगे तो आएगा 1, 0 को 10 से डिवाइड करोगे आएगा 0, 0 को 10 के डिवाइड करोगे 10, नहीं भाई 0 आएगा। 10 को 10 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये क्या आ गया, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, यही तो आना था। अगर ये ना आता तो मतलब क्या था, जवाब आपका गलत होना था। अब सही हो गया, खुश रहो। बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। इसका जवाब भी आपके पास क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ए इन्वर्स ऑफ ए इक्वल टू 1/10 4 -3 2 1 1 3 -2 4। ये हमने पीछे से चाप के लिखा हुआ है। ए इन्वर्स का जवाब ये रहा, ए का जवाब ये रहा। मैट्रिसेस है भाई, ये सॉल्व किया है, ये बुक से देखा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो मल्टीप्लिकेशन 4 × 1 आ गया 4, -3 × 2 3 2 6 बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4 × 3 कितना बनेगा बताओ, 12, -3 × 4 अड़े
-12, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 -2, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 आपके पास आ जाएगा 4, 1/10, 6 और 4 मिलाओ 10, 12 में से 11 गया, 12 गए 0, 2 में से 2 गया 0, 6 में 4 मिलाओ 10, फिर 10 10 की रट है भाई। 10 को डिवाइड कर लो इस सब में से, आपके पास कुछ ऐसा कुछ आएगा जो बहुत अच्छा होगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी, सबके लिए भी। 10 को डिवाइड कर लो 10 से, 0 को डिवाइड कर लो 10 से, 0 को दोबारा डिवाइड कर लो 10 से, और 10 को भाई दोबारा डिवाइड कर लो 10 से। भाई बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, हलवा हलवा। ए इनवर्स ऑफ ए इक्वल टू, अब देखो क्या कर लें, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास आएगा 1, 0 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 0, 0 को 10 के साथ डिवाइड करेंगे 0, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे आपके पास आ जाएगा 1। तो ये देख लो भाई क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, मतलब क्या हो गया, प्रूव हो गया, वेरीफाई कर लिया, हेंस वेरीफाइड। लेफ्ट साइड राइट साइड बिल्कुल आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है। शुक्रिया। एक्सरसाइज 1.5 का अख्ताम, मतलब आखिरी सवाल है 1.5 का। तो बिल्कुल तरीका क्वेश्चन नंबर 5 जो हमने किया था उसी की तरह है, थोड़ा सा बस सवाल चेंज है, बाकी तरीका वही है, तरीके में कोई चेंज नहीं है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जवाब आना चाहिए। तो बी मौजूद है, बी इनवर्स हमारे पास नहीं है, तो बी इनवर्स निकाल लेते हैं भाई, कौन सी बड़ी बात है। फार्मूला आप लोगों को याद है, मुझे पता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बोलते जाओ साथ साथ, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। दो चीज़ें मांग रहा है बेचारा, डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट। तो डिटर्मिनेंट की ख्वाहिश पूरी कर लेते हैं हम लोग। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, ख्वाहिश पूरी करने जा रहे हैं, 2 4 3 5, मैट्रिक्स की के दो बंद से आज़ाद डिटर्मिनेंट। 2 5 से कितना बनेगा, 10 बनेगा, -4 3 से कितना बनेगा, 12 बनेगा, 10 में से 12 निकालो कितना बनेगा सर, -2। तो लिख लो भाई -2, कोई बड़ी बात नहीं है, आसान हो गया ना। देखो 2 5 से 10, 4 3 से आपके पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। सो ये लिख लिया, डिटर्मिनेंट तो आ गया, इसमें तो कुछ था ही नहीं, बड़ा आसान था। हाँ सर आसान था, तो ए लिख लेते हैं। ए मैट्रिक्स आपके पास है 2 4 3 5, इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। चलो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे करेंगे, देखो इन दोनों की जगह चेंज करेंगे, 5 2 की जगह लेगा, 2 5 की जगह लेगा, यहाँ पे साइन चेंज कर रहे हैं, -3 -4, इन सब को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो आपके पास फॉर्मूला है बी इनवर्स इक्वल टू 1 सॉरी भाई, यहाँ पे ए नहीं आएगा, यहाँ सब में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो मैं ए पुट करता जा रहा हूँ, आप मुझे बता भी नहीं रहे, तो सब जगह बी लिखना है आप लोगों ने। एक सेकेंड, गलती, तो सब में बी लिख देना है सवाल में, जो जहाँ पे मैंने ए लिखा हुआ है। तो बी डिटरमिनेंट का जवाब आपके पास आया है -2, और एडजॉइंट ऑफ बी का जवाब आया है 5 -4 -3 2। गलतियाँ हो जाती हैं भाई, मैं भी इंसान हूँ। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, बी इनवर्स हो जाएगा। चलते हैं वेरिफिकेशन की तरफ। वेरिफिकेशन की तरफ आ गए हम लोग, वेरीफाई करना शुरू कर लेते हैं। बी इनवर्स, अब इसको अरेंज कर लें जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने किया था। ये हो जाएगा 1/-2, इसको पहले लिख लेते हैं 2 4 3 5, इसको बाद में लिख लेते हैं 5 -4 साए दवे। मल्टीप्लाई करो भाई, 1/-2, कोई मल्टीप्लाई कर लो। 2 5 से कितना बनेगा, 10, 4 3 से कितना बनेगा, 12, अच्छा 2 4 से कितना बनेगा, 8, -8 भाई, 4 2 से कितना बनेगा, 8, 3 5 का बनेगा 15, -15, 5 3 से 15 हो जाएगा, 3 4 से 12, साथ 5 2 से कितना बनेगा, 10 बनेगा। तो आपके पास सॉल्यूशन दिखा नहीं, सॉरी, ये देख लो, इक्वल टू 1/-2, 10 में से 12 निकालने, मतलब -2 आ जाएगा, 8 में से 8 निकालने 0, 15 में से 15 0, यहाँ पे भी वही सिस्टम है, 10 में से 12 निकाल लो, उधार हो जाएगा आपका -2,
तो ये आपके पास बन गया एक सेट। इसको मल्टीप्लाई करो सबके साथ, या तो फिर -2 को पूरे मैट्रिसेस के साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। -2 एज इट इज़ ये वाला, इसको इससे डिवाइड कर लिया। ये 0 एज इट इज़, इसको डिवाइड कर लिया। 0 एज इट इज़, ये -2 डिवाइड कर लिया। -2 एज इट इज़, इसको -2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो आपके पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा माइनस, देखो माइनस से कैंसिल हो जाता है, प्लस हो जाता है। 2 का टेबल 2 को कितनी दफ़ा आएगा, एक दफ़ा आएगा। ये देखो 0 जिससे भी डिवाइड या मल्टीप्लाई होगा जवाब 0, 0 जिससे मल्टीप्लाई डिवाइड जवाब क्या बनेगा 0। 2 का टेबल 2 को कितनी दफ़ा आएगा, एक दफ़ा आएगा। तो ये भी आपके पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया, सही है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई है जी। राइट हैंड साइड की बारी है, बी इनवर्स ऑफ बी। बी इनवर्स की वैल्यू लिख ली, बी हमने लिख लिया। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं 1/-2। हाउ टू मल्टीप्लाई, 5 multiplied by 2 you will get 10, 4 multiplied by 3 you will get 12. The negative sign will be shown because plus minus or minus plus will be the negative one. So 5 multiplied by 4, 5 4s are 20, minus 4 multiplied by 5 you will get -20, 3 2s are -6, 2 3s are +6, 3 4s are -12, 2 5s are 10, 1/-2। अच्छा दोबारा देखो, 10 में से या 12 में से 10 निकाल लो -2, 20 में से 20 निकालोगे 0, 6 में से 6 निकालोगे 0, 10 में से 12 निकालोगे आपके पास आएगा -2। अब इसको सबके साथ मल्टीप्लाई करके जो जवाब आएगा वो हमारा क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा। तो अब बी इनवर्स और बी भी साथ लिख लेंगे साथ साथ। -2 को डिवाइड करो -2 से, 0 को डिवाइड करो -2 से, 0 को दोबारा डिवाइड करो -2 से, और -2 को क्या करो, -2 के साथ डिवाइड कर दो। कर देने के बाद आपके पास 2 का टेबल 2 को एक दफ़ा आएगा। 0 को डिवाइड करो -2 से, 0 0, ये आपके पास क्या बनेगा 1। देख लो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो ये आपके एक्सरसाइज ख़त्म हो गया 1.5। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। किसी को कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ ले। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को देखने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, समझने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।